हम एक सोचने विचारने की दुनिया में एक अलग कदम रखते हैं कि भारत में वैज्ञानिक लोगों का दृष्टिकोण क्या होता है। हमने देखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक यान का पिछले दिनों 2000 आई थिंक 22 के लगभग एक प्रयोग होना था और उसमें कुछ यान छोड़ा जाना था अंतरिक्ष में, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो बहुत से लोगों ने कहा कि उस यान को नज़र लग गई। जी, नज़र नहीं लगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इशारा किया कि हम भारत के लोग हैं, और वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, साधु संत होने का एक ढोंग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने इस बात के लोगों को एक दर्शन दिया, एक नई दिशा दी कि भारत में विज्ञान किसी भी सूरत में फलना फूलना नहीं चाहिए। और वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उनको भरपेट खाना खिलाया जानवरों की तरह कि बेटा खाओ जीवो, लेकिन भारत में तुम लोग कभी भी विज्ञान की बात नहीं कर सकते। हमने देखा है 1990 के दौरान कोई चंद्रा स्वामी थे और उन्होंने गणेश जी को दूध पिलाते हुए देखा है। तो भारत के वैज्ञानिक क्या है? गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, इन लोगों को चाहे वो ब्राह्मण समाज में ही क्यों ना पैदा हो, चाहे वो दलित समाज में ही क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम समाज में ही क्यों ना पैदा हो, वो हमेशा ही वैसे दरिंदगे रहेंगे, दरिंदगी भरे रहेंगे। किसी भी समाज के लोग, हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने 1828 में एक सुधार आंदोलन चलाया था। उसके बाद भारत में कभी भी ब्राह्मणों में सुधारवादी दृष्टिकोण नहीं आया, और इस वजह से भारत के ब्राह्मण हमेशा के लिए जानवर के जानवर बने रह गए 1828 में, क्योंकि तब अंग्रेजों की सत्ता थी और उनके दबाव में बोलो या जो भी बोलो, राजा राम मोहन राय ने कुछ अच्छे कदम उठाए थे। तो मैं जिक्र करना चाहूँगा भेड़िया बालक। आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो एक भेड़िया बालक होता है, एक मादा भेड़िया एक नवजात बालक को ले जाती है और उसे अपने झुंड में शामिल करती है। वो पकड़ के ले गई, उसको झुंड में शामिल की और उसको खाने के बजाय उनको पाला पोसा, उस बच्चे को, और अपना दूध पिलाया। और दूध पिलाया तो जाहिर है उस मादा भेड़िया के साथ रहने की वजह से वो भेड़िया जैसी हरकत उसमें आ गई। वो भेड़ियों की तरह रहने लगा, भेड़ियों की तरह आवाज़ करने लगा, भेड़ियों की तरह बोलना, भेड़ियों की तरह खाना, यानी किसी भी चीज़ पर टूट पड़ना उसका स्वभाव बन गया। और जब बहुत दिनों बाद देखा गया तो वो पूरी तरह से खूंखार भेड़िया बन चुका था। ये क्या है? वातावरण आनुवंशिक गुणों को परिवर्तित कर देता है। आज हमारे देश में हम देखते हैं, इसके पहले से जो चली आ रही है, पीढ़ियों से, हजारों सालों से जो रीत चली आ रही है, वो एजुकेशन से पूरी तरह से वंचित है। उन्हें इस देश का धार्मिक ग्रंथ और खुद को हिंदू कहने वाला जो सिस्टम है, इस देश के जो साधु संत है, वो उन्हें अपने रूप में लेकर के भेड़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस रंग में रंग जाए। इस देश में बलात्कार हो, इस देश में कभी किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जानी चाहिए, इस देश में कभी लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जानी चाहिए। इस देश में जितना ज़्यादा हो सके लोगों की हत्याएं करवाई जा सके, लोगों में नफरत भरी जा सके, ताकि वो आपस में एक दूसरे के गले काटने पर मजबूर हो जाए। ये ठीक उसी प्रकार एक मादा भेड़िया बच्चे का उठा करके लेके जाती है और पालन पोषण करती है, उसे भेड़िया बना देती है। ये डिपेंड करता है वातावरण। इसी प्रकार मनुष्य में अंधविश्वास धीरे धीरे ऐसा घर कर जाता है कि लोग, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो, चाहे वो क्षेत्र आर्थिक हो, चाहे वो क्षेत्र
सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, किसी भी सूरत में लोग जब पाखंडी हो जाए, अंधविश्वासी हो जाए, तो लोगों को कुछ नहीं दिखता है। और ऐसा ही भारत में हुआ है। और यही बात है कि भारत के वैज्ञानिक कितने भी पढ़ लिख ले, वो रहेंगे तो गधे घोड़े नालायक कुत्ते बिल्लियों के जैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको एक मास्टर ब्लास्टर भोजन करवाया, जिससे वो, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसा भोजन नहीं देखा 56 भोग की तरह, तो वो सिर्फ खाना खाने के लिए उन्होंने अपनी उतनी बड़ी सालों की मेहनत और सालों की खोज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे क्या हुआ? वैज्ञानिक अपने विचारों से वंचित हो गए और उन्हें मजबूरी में इस देश के लोगों को दिखाना पड़ा, इस देश के वैज्ञानिकों को, कि नारियल की भारत में चाहे अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितनी भी बड़ी खोज कर लो, उखाड़ कुछ भी नहीं सकते। आपको नारियल फोड़ने के खोज करो, कुछ भी करो, उससे पहले आपको नारियल फोड़ना ही पड़ेगा झक मार के, क्योंकि आप भारत में पैदा हुए हो, वैज्ञानिक नहीं बन सकते। आपको उन 5वीं से 4थी पढ़े लिखे अनपढ़ गवार लोगों के अंडर में ही काम करना है। आप साइंटिस्ट नहीं हुए, इसलिए भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस बात के लिए कोई भी चिंतित नहीं है कि भारत में वैज्ञानिक प्रगति क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए आईआईटी, वैज्ञानिक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाएं, विदेशी विश्वविद्यालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब बनाए जा रहे, किसके बिना? वैज्ञानिक सोच और तर्क के आधारित शिक्षा इस देश में कैसी होना चाहिए, उसके लिए। अर्थात भारत में किसी भी सूरत में वैज्ञानिक बनने ही नहीं चाहिए। तो संस्थान कैसे होना चाहिए? नारियल फोड़ने वाले। और इस देश के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, और इस देश में जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके पास में ढंग की प्रयोगशालाएं नहीं है, इसलिए वो सिर्फ फाइलों में अपना काला चिट्ठा बनाते हैं। कहाँ से घंटे से खोज करेंगे? बजाएंगे तो मंदिर का घंटा ही। कौन कहता है ये देश तरक्की करेगा? किस आधार पर ये देश तरक्की करेगा जनाब? दुनिया ने एटम बम, फैटम बम और न जाने कौन सी तरक्की कर ली है। भारत में कोई बड़ा फाइटर जेट आविष्कार किया है? नहीं। कभी रूस से खरीदता है, कभी अमेरिका से खरीदता है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक सिर्फ आलू छीलने का काम कर सकते हैं। उनके माँ बाप ने वो उनको दूध ही नहीं पिलाया है, क्योंकि इस देश का सिस्टम 4वीं 5वीं पढ़े हुए ब्राह्मणों के हाथ में है। अब वो कितने भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन है तो साइंटिस्ट के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग ब्राह्मण ही। अब ब्राह्मण जब उच्च पदों पर बैठेगा तो वो कहाँ से साइंस की शुरुआत करने देगा? क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है? पेटू होता है, खाने का शौकीन। उसको तो पहले 56 भोग चाहिए। घंटे में गया तुम्हारा देश, घंटे में गया तुम्हारे लोग मरे। यही तो ब्राह्मणवाद है। और भारत के वैज्ञानिक भी यही चाहते हैं, लोग मरे। लेकिन विज्ञान इस देश में नहीं फल फूल सकता, ये भारत के वैज्ञानिक चाहते हैं। तो भारत के जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है,
वो कभी भी बड़ी खोज नहीं कर सकते। कुछ उस दौरान कुछ लोगों ने जो खोज कर ली। वो मुसलमान था। क्या कभी किसी ब्राह्मणों के खानदानों में देखा है कोई वैज्ञानिक हुआ है? हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों के खानदानों में खून में कभी कोई वैज्ञानिक हो नहीं सकता। अगर हुआ है तो वो अंग्रेजों के काल में। अब फिर से कभी कोई साइंटिस्ट नहीं हो सकता, और अगर हुआ है तो वो केवल नाम मात्र के लिए होगा। उसका नाम सिर्फ जिस प्रकार भारत का मीडिया चलाते रहता है, ब्राह्मणों के नाम देख करके उनके विज्ञापन दिए जाते हैं, वो सिर्फ चलाया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण कभी भी कोई खोज नहीं होने दे सकता। और इसलिए भारत में वैज्ञानिकों का ये हाल है।